Good afternoon, everyone. This is Shubhashankar Sharma, and today we have with us Dr. Tarun Kumar Mehato, HOD Mathematics, Srinath University. So, a very warm welcome to you on our interview series named Thoughts on Education, where we interview various dignitaries such as owners, chancellors, registrars, and so on. So, sir, we will be starting this interview with a small introduction of yours. So, please go ahead, sir. मैं डॉक्टर तरुण कुमार महतो, मैं घाटशिला कॉलेज से मैं इंटरमीडिएट पढ़ा हूँ 1980-82 सेशन में, एंड देन उसी कॉलेज से मैं 82-84 बीएससी ऑनर्स किया मैथमेटिक्स ऑनर्स। और मैथमेटिक्स ऑनर्स करने के बाद मैंने रांची यूनिवर्सिटी से एमएससी पास किया हूँ मैथमेटिक्स में। और उसके बाद मैंने एक कॉलेज ज्वाइन के लिए पटंदा इंटर कॉलेज जल्ला 92 में, और उसी दौरान मैंने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन किया 93 में मैथमेटिक्स में, और मैं एमएससी तो पास कर गया हूँ। उसके बाद मेरा पीएचडी जो है रांची यूनिवर्सिटी से फ्लूइड मैकेनिक्स में मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स में मैंने पीएचडी किया है। 2000 में मेरा रिजल्ट हुआ पीएचडी का। और मैं इंटर कॉलेज में 92 से कंटिन्यू पढ़ा रहा था, और उसके बाद पटंदा डिग्री कॉलेज का एस्टेब्लिश हुआ, जो हम ही लोग कुछ स्टाफ मिलकर फाउंडर थे वहाँ पटंदा डिग्री कॉलेज जल्ला। उस समय वो रांची यूनिवर्सिटी के अंदर था, और मैं अकेले स्टाफ था इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में, दोनों में। और डिग्री कॉलेज में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था, और वहाँ मैंने 2007 से 2023 एज असिस्टेंट प्रोफेसर में काम किया हूँ। और उस पश्चात रिटायर मैं 2024 जनवरी में रिटायर हुआ हूँ इंटर कॉलेज से एज ए प्रिंसिपल। मैंने एज ए प्रिंसिपल पटंदा इंटर कॉलेज से मैं रिटायर हुआ हूँ इसी साल 2024 जनवरी 31। इसके बाद मैंने कुछ दिन घर में थे, और मैंने सोचा कि कहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो मेरा अपॉर्चुनिटी आया श्रीनाथ यूनिवर्सिटी से HOD ज्वाइन करने के लिए। और मैंने आया, और मैं अभी यहाँ कार्यरत हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पढ़ा के, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं यहाँ अभी कंफर्ट। जी सर। सो सर, जैसे कि आपने बोला कि आप यहाँ पर HOD मैथमेटिक्स हैं, राइट? सो हाँ, हमारे जो बच्चे हैं उनको मैथ्स की तरफ ही क्यों जाना चाहिए? क्यों नहीं वो मतलब साइंस वगैरह एक्सप्लोर करें इंस्टेड ऑफ मैथ्स? देखिए, मैथ और साइंस में मैं डिफरेंस नहीं समझता हूँ। मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ साइंस जी। और कोई भी साइंस मैथमेटिक्स के बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये जो मैथमेटिक्स है, इसमें गैलीलियो का स्टेटमेंट है, मुझे याद है, मैथमेटिक्स इज दैट लैंग्वेज इन व्हिच गॉड राइट्स द यूनिवर्स। तो इनवर्स की रचना मैथमेटिक्स का लैंग्वेज से किया गया है, ये गैलीलियो की स्टेटमेंट है जी। और इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्योंकि श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्स पढ़ाए जाते हैं, इंजीनियरिंग के, साइंस के, बहुत सारे कोर्स पढ़ाए जाते हैं। और ज़्यादातर जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होती है, सब में मैथमेटिक्स का जरूरत है। मैथमेटिक्स सब में कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ मैथमेटिक्स का पढ़ाई बहुत जरूरी है कि क्यों ना मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट कभी पढ़ाई हो। जी सर। सो सर, हमारा जो श्रीनाथ यूनिवर्सिटी है, सो इसमें आप लोग क्या क्या ऐसा यूनिक अप्रोचेस अपनाते हो जिससे कि जो स्टडीज़ है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है? देखिए, जो यहाँ पढ़ाने का तरीका अपनाए हैं जी, मैथमेटिक्स को अगर मैथमेटिक्स
समझ के कोई पढ़ाएंगे तो बच्चों में इंटरेस्ट नहीं जाएगा। उसमें तरह तरह का एग्जाम्पल देके और बच्चों को समझाना होगा कि मैथमेटिक्स ऐसा कोई नीरस सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये सबसे रसीला सब्जेक्ट है। जैसे हम लोग नारियल को ऊपर से देखते हैं और अंदर से उसका कमल होता है, ठीक इसी तरह मैथ भी ऐसे सब्जेक्ट है। मैथ में अगर कोई स्टूडेंट अंदर से उसका इंटरेस्ट एक बार जाग जाता है तो वो सोते हुए भी मैथमेटिक्स का सपना देगा। मैथमेटिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है और मेरा कोशिश यही रहता है और आने वाले दिन में और भी उसको इम्प्रूव करेंगे। यहाँ हायर अथॉरिटी से बात करेंगे कि मैथ का एक छोटा सा लैब भी हो, जहाँ हम लोग और भी उसको इंटरेस्टिंग बना सकें। और क्योंकि अभी स्टूडेंट कम है और स्टूडेंट और बढ़ाने के लिए हम लोग और कोशिश करेंगे और इसके लिए कुछ अलग हम लोग करके मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स पर इंटरेस्ट जगाने के लिए हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ओके सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि मैथ्स जो है वो एज अ करियर कैसे स्टूडेंट का करियर को ब्राइट करता है? देखिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उससे पहले तो मैथ वहाँ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और बिना मैथ का कोई भी स्टूडेंट चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन में क्लासिकल लेवल से लेकर जो भी हायर लेवल कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहाँ मैथ का भूमिका बहुत बड़ा रहता है। इसलिए मैथ के ऊपर सबको ध्यान देना जरूरी है। और एक चीज है, जैसे कैरियर की बात की है, कैरियर की जो बात की है, जैसे प्लस 2 करने के बाद इंजीनियरिंग में जाते हैं और कोई इंजीनियरिंग कोर्स में जाते हैं, डिप्लोमा में जाते हैं, तो उसमें मैथ का बहुत ज़रूरी है, मैथ स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैथ ब्राइट करियर के लिए मैथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि मैथ्स में रिसर्च को आप लोग कैसे इनकरेज करते हैं, कैसे स्टूडेंट्स को रिसर्च की तरफ आप लोग भेजते हैं? देखिए, जो स्टूडेंट है उसमें कुछ गलतफहमियां बैठी हुई दिमाग में कि कब मास्टर डिग्री करेंगे, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री करेंगे तभी रिसर्च करेंगे, ऐसा बात नहीं है। मैथमेटिक्स का रिसर्च कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। छोटा मोटा रिसर्च यानी जो रिसर्च का जो मेथड है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट का मैथमेटिशियन का नाम लेते हैं कि उतना करने से तब जाके हम लोग रिसर्च करेंगे, ऐसा बात नहीं है। मैथमेटिक्स का रिसर्च फील्ड में आप क्लास 2 लेवल से डिग्री लेवल से भी कोई सोच सकता है कि हम कुछ ना कुछ नया चीज खोजें। मैथमेटिक्स ही कैसे अच्छा पढ़ाएं कि बच्चों को समझ में आए, ये भी एक रिसर्च है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट में पढ़ते हैं और पीजी में पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते अपना पेपर भी पब्लिश कर सकते हैं। ओके सर, अंडरस्टूड। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का जो स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट्स होता है वो कैसे होता है? प्लेसमेंट तो अच्छा होता है और यहाँ स्टूडेंट काफ़ी तेज हैं। और मैंने जो देखा, मैंने जब से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स के प्रति झुकाव है और प्लेसमेंट मुझे लगता है कि यहाँ की जो क्वालिटी है स्टूडेंट में जी, और उसमें प्लेसमेंट का कोई चिंता की बात नहीं है और अच्छे जगह उनका प्लेसमेंट होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ओके सर, अंडरस्टूड। सो बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू सर, आप कुछ आने वाले जनरेशन के बच्चों को कुछ बोलना चाहेंगे आप? आने वाले जनरेशन के लिए मैं बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ कि आने वाले जो भी जिस तरह साइंस आगे बढ़ रहा है उसमें मैथमेटिक्स का वैल्यू और कई गुना ज़्यादा हो जाएगा मैथमेटिक्स का। इसलिए सभी को ऐसे
हम जानते हैं कि सभी आदमी जो हल चलाते हैं, जो लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, वो भी मैथ जानते हैं। ऑल इंडियंस आर मैथमेटिशियन, ये कहने से भी गलत नहीं होगा। जी सर। और सभी मैथमेटिक्स जानते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, जो खेती करते हैं, जो कुछ कारपेंटरी करते हैं, सबको मैथमेटिक्स का नॉलेज है। Okay, sir. Okay, sir. So thank you so much for your time, sir, and the insights which you have given. That will be very beneficial for the students who are planning to join Srinath University. So thank you so much, sir.